हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो अलग अलग फिगर्स, जो बेसिक फिगर्स हैं, उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हमें इसमें सिर्फ इसका फॉर्मूला देखना है। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और अगर हम इसको देखें तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एरिया की। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसी भी शेप है, जैसा भी साइज़ है, अब शेप और साइज़ के अंदर कितनी विड्थ है, कितनी ब्रेड्थ है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, एरिया, शेप, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी किसी भी एरिया की जो होती है, उससे हमें पता चलता है कि जो उस पर अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उसकी जो एक्सिस है उस पर वो कैसे निर्भर कर रहे हैं, वो कितना दूर दूर है। अब एक एक्सिस, जब हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस टाइप से कोई भी फिगर के अंदर अगर हम सेंटर से कोई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल एक्सिस बोलेंगे। वर्टिकल एक्सिस है जो कि लंबाई में एक फिगर के थ्रू पास हो रही है, तो हम उसको वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग एक्सिस हमारे पास होती है। तो इन एक्सिस आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो कि चेंज हो सकती है, जो कोई फिक्स्ड नहीं है। वो आर्बिट्रेरी एक्सिस मतलब चेंज होने वाली कोई भी एक्सिस हो सकती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, या फिर वर्टिकल हो गई, या फिर किसी एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल पर, तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी एक्सिस। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि जितने भी अलग अलग पॉइंट्स हैं किसी भी शेप के अंदर, सपोज हम रेक्टेंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स वो पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कैसे अलग अलग जगह पर हैं, और उनका आर्बिट्रेरी एक्सिस, अब चाहे वो कोई भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, तो वो कैसे रिलेट कर रहे हैं आर्बिट्रेरी एक्सिस से अलग अलग पॉइंट्स। तो रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, या फिर सर्कल हो गया। तो हम मेन फिगर्स के फॉर्मूले यहाँ से देखेंगे। द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया इज लेंथ टू द पावर 4। अब जो इसकी डायमेंशन होती है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की, ये होती है लेंथ टू द पावर 4, यानी कि L की पावर 4। एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमें इसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्फ्यूज नहीं करना है। इफ़ द पीस इज़ थिन, अगर कोई भी हम पीस की बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, वो पतला है, हाउएवर द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स द एरिया डेंसिटी टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। तो अभी हम अलग अलग फिगर्स के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको रीड कर लो। तो ये हमारे पास सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का डेफिनेशन थी। देखो, अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं। अभी हमें इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है कि कैसे हम इसको फार्मूला निकालते हैं, कैसे डेरिवेशन कर रहे हैं, वो हमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है मेन फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो पहला फार्मूला है आई एक्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो आएगा डबल इंटीग्रेशन
वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और आई वाई यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आएगा डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो अभी आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, जब हम फिगर देखेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले फिगर देखते हैं ये वाली। अ फिल्ड सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। तो अब सेंटर एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस दिख रही है जो कि सेंटर से पास हो रही है, और एक वाई एक्सिस दिख रही है जो भी जो सेंटर से ही पास हो रही है। तो अगर हम इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तो ऐसी फिगर के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आता है एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हम एक्स एक्सिस के बेसिस पर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये आएगा पाई बाय 4 आर की पावर 4 एक्स एक्सिस के अलोंग अगर है तो, और अगर वाई के अलोंग है तो पाई बाय 4 आर की पावर 4। और अब देखो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसका यूज़ यहाँ पर आएगा। उसका यूज़ कैसे है, देखो अभी इस फिगर में, सर्कल वाली फिगर में आपको दो एक्सिस तो दिख ही रही हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। अगर हम एक और एक्सिस मानते हैं जेड एक्सिस, मान लो कि जेड एक्सिस जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है सर्कल का, नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ आ रही है। जैसे आपने फ़ोन लिया हुआ है हाथ में, तो फ़ोन से आपको दिख रही होगी बाहर की तरफ आते हुए, इमेजिन करना है, दिख नहीं रही है। तो ऐसे जेड एक्सिस होगी, क्योंकि हम उसको शो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस बिल्कुल सेंटर पर मिल रही हैं, तो उस पॉइंट पर नीचे से एक एरो आ रहा है और ऊपर की तरफ हमारे पास आ रहा है। तो वो जो एक्सिस होगी वो एक्सिस होगी जेड एक्सिस। तो अब हमने पढ़ा था कि दो एक्सिस जिनके अबाउट फिगर सिमेट्रिकल है। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखो, आधा सर्कल नीचे है आधा सर्कल ऊपर है, एक्स एक्सिस के लिए भी हो गया। वाई एक्सिस के लिए देखो, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग हम फिगर को काट देते हैं, इस सर्कल को काट दे रहे हैं, तो जैसा राइट में दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही लेफ्ट में दिख रहा है। तो अब जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी इन दोनों एक्सिस के, जिन दो के अबाउट पूरी फिगर सिमेट्रिकल है, सेम है, तो इस एक्सिस का एरिया मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल होगा इन दोनों एक्सिस के। तो यहाँ पर पाई बाय 4 आर स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 आर स्क्वायर, तो आई जेड के अलॉन्ग हो जाएगा पाई बाय 2 आर की पावर 4, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पाई बाय 4 आर की पावर 4, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पाई बाय 4 आर की पावर 4, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आई जेड पाई बाय 2 आर की पावर 4। तो हमारे पास सिंपल सर्कल के लिए ऐसे हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो कि सर्कल सिंपल, अगर सर्कल होगा तो आप इसको ड्रॉ कर लो। जिसका रेडियस है आर। फिगर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना और रेडियस आर। देखो बहुत ही सिंपल ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिक 3 फिगर्स होती हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो इनके बेसिस पर हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है। तो फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ ही लिया है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या फॉर्मूला होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम में सिंपल सी एक फिगर आएगी जिसमें आपको बता देंगे कि एक सर्कल है तो उसका रेडियस इतना है, तो आप एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, पाई बाय 4 और आर में रेडियस की वैल्यू पुट कर देना, तो आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई एक्स, आई वाई और आई जेड आप नोट कर लो। चलो ये फिगर कंप्लीट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन एन्युलस ऑफ इनर रेडियस R1
एंड आउटर रेडियस R2। इसको नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है। मेन सर्कल वाली थी वो मैंने आपको नोट करने के लिए बोल दिया है, और आगे जो फिगर आएगी वो मैं आपको नोट करने के लिए बताती रहूँगी। तो जैसे यहाँ पर सेकंड फिगर आपको दिख रही है, जैसे एक रिंग होती है, तो रिंग एक बाहर का एरिया होता है, फिर रिंग का अंदर का एरिया होता है, और बीच में खाली स्पेस होती है। तो उस टाइप के अगर कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर है तो उसका हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इस फिगर की बात कर रहे थे। जैसे कोई रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो अगर हम सेंटर पॉइंट जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मिल रही हैं, तो अगर हम सेंटर पॉइंट से देखते हैं तो जो अंदर वाला रेडियस है तो वो R1 है, और जो बाहर वाला रेडियस है वो R2 है। तो इस केस में अगर हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा IX π/4 R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। अब देखो ऊपर वाले बॉक्स में आपको IX के लिए फॉर्मूला दिख रहा है π/4 R की पावर 4, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, हमने चेंज क्या करा है, R2 जो बाहर वाला रेडियस है उसमें से R1 का रेडियस माइनस कर दिया है। तो π/4 R की जगह हमने कौन सी वैल्यू रखी है, जो एक्चुअल में R है। अब रेडियस R2 अगर हम लेंगे तो हमारे पास पूरा रेडियस नहीं है, उसमें से R1 को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल ही नहीं है तो हम वहाँ पर एरिया मोमेंट फाइंड नहीं करेंगे, तो हम रेडियस के लिए R2 में से R1 को हटा देंगे। तो IX अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं तो फिगर में हो जाएगा π/4 R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। IY वाई के अलॉन्ग देख रहे हैं तो भी π/4 R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। और IZ दोनों का सम होता है IX और IY का, तो IZ इज इक्वल्स टू π/2 R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो इसको नोट नहीं करना है, बस इसको आप समझ लो। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो फर्स्ट था π/4 R की पावर 4। इसके बाद ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर हमारे पास सेमी सर्कल होता है तो सेमी सर्कल का आप देख लो, सेमी सर्कल में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो IX होता है πR की पावर 4/8, और IY भी πR की पावर 4/8। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का। अ फिल्ड रेक्टेंगुलर एरिया विद अ बेस विड्थ ऑफ B एंड हाइट H। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए आप देखो, रेक्टेंगल जो बीच वाली फिगर है तो इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर पॉइंट जो है उसको कट करके पास हो रही है। और जो वाई एक्सिस है यानी कि वर्टिकल एक्सिस है, ये भी फिगर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा तो ये भी उससे ही पास होकर गुजर रही है। तो हाइट इसकी h है और इसका बेस जो है इसकी विड्थ b है। तो b है विड्थ और h है हाइट। तो इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस के लिए ट्रिक बताते हैं यूज़ कैसे फॉर्मूला लर्न करना है। तो फॉर्मूला लर्न कैसे होगा, तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है BH3/12। अब याद कैसे होगा कि h का क्यूब करना है या b का क्यूब करना है। तो जो भी वर्टिकल एक्सिस होती है, यानी कि जो भी ऐसी एक्सिस है जिसको ये लाइन बीच में से काट रही है 90 डिग्री पर, तो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो IX हो जाएगा यहाँ से B, तो एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो हाइट है उसको ही काटते हुए ये फिगर जा रही है, तो उसका जो डायमेंशन कट रही है उसका ही हम क्यूब कर देंगे, तो BH3/12। तो याद करने की ट्रिक है ये,
कि जिस डायमेंशन से जैसे इसमें हाइट है और बेस है, तो अगर हाइट को काट रही है तो हाइट का क्यूब हो जाएगा, और अगर बेस को काट रही है तो बेस का क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस के लिए देखते हैं तो बी और एच डायमेंशन है रेक्टेंगल के लिए। तो अब ये जो एक्स एक्सिस है ये पास हो रही है एच से, एच को काटते हुए ये पास हो रही है। तो यहाँ पर बी एच क्यूब बाई 12 एक्स एक्सिस के लिए। और फिर वाई के लिए फिर से वही ट्रिक, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस जो है वो कौन से डायमेंशन को काट के 90 डिग्री से गुजर रही है, तो आप देखोगे बी से, बी को काट रही है और बी से बी के ही 90 डिग्री से पास हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्सिस कट रही है उसका ही हम क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर बी कट रही है, अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो बी क्यूब इंटू एच अपॉन 12। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। बी एच क्यूब बाई 12 अगर हम एक्स एक्सिस के लिए देख रहे हैं, और बी क्यूब एच बाई 12 अगर हम वाई एक्सिस के लिए देख रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको आप नोट कर लो। इससे पहले हमने सर्कल का पढ़ा था, अभी हम रेक्टेंगल का पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल का भी आप नोट कर लो। बी बेस है, एच हाइट है, और एक्स और वाई एक्सिस बिल्कुल ही सेंटर से पास हो रही है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस के लिए बी एच क्यूब बाई 12 और वाई एक्सिस के लिए बी क्यूब एच अपॉन 12। तो ये है सिंपल रेक्टेंगल के लिए, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब ये केस था हमारे पास जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि रेक्टेंगल की अगर हम हाइट को भी आधा कर देते हैं और बेस को भी आधा कर देते हैं तो जिस पॉइंट पर बिल्कुल पहुंचेंगे वो सेंटर पॉइंट होगा। ये केस है जब एक्स और वाई एक्सिस बिल्कुल सेंटर से रेक्टेंगल के पास हो रही है। और अगर रेक्टेंगल से पास नहीं हो रही है, यानी कि इस टाइप की फिगर है, बीच वाली फिगर आप देख रहे हैं, तो इस फिगर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो बी एक्स एक्सिस पर आ रहा है और एच वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, यानी कि सेंटर पॉइंट से एक्स और वाई एक्सिस नहीं गुजर रही हैं। तो इस केस में हमारे पास आई एक्स हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 3। एक्स केस में आप अभी भी देखेंगे कि हाइट वाले डायमेंशन को ही कट कर रही है एक्स एक्सिस, तो बी एच क्यूब बाय 3। और वाई के लिए अगर देखेंगे तो बी क्यूब अपॉन एच, बी क्यूब इंटू एच अपॉन 3। तो इस डायग्राम को भी आप नोट कर लो। बिल्कुल सिंपल है, बी और एच का कि किसका क्यूब करना है, किसको एज इट इज रखना है, बस फर्क है डिनोमिनेटर हर का। इसमें सिंपल अगर फिगर है, फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं बी एच क्यूब बाई 12 है और वाई के लिए बी क्यूब एच बाई 12 है, जबकि सेंटर से पास हो रही है एक्स और वाई एक्सिस। और अगर एक्स और वाई एक्सिस सेंटर से पास नहीं हो रही है तो आई एक्स हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 3 और आई वाई हो जाएगा बी क्यूब एच अप बाय 3। तो ये दोनों फिगर आपकी नोट हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट फिगर आपको क्लियर ही है, तो फर्स्ट फिगर के ही बेसिस पर हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो अगर इस टाइप का सेंटर पॉइंट में तो यहाँ पर अब इन दोनों केसेस को मिलाकर एक नया सेक्शन है हमारे पास। तो फिगर में आपको ये पोर्शन दिख रहा है, तो इसकी विड्थ है बी, सेंटर में जो दिख रहा है आपको फिगर, तो इसमें बी विड्थ है और B1 इसमें गैप है अंदर की साइड। ऐसे ही एच इसकी हाइट है और H1 गैप है अंदर की साइड। तो अगर हमें इसके लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बी एच क्यूब यानी कि बाहर वाला जो पूरा है, अब एक्स के अलॉन्ग कर रहे हैं तो हाइट का पोर्शन से पास हो रही है, ये हाइट को काटते हुए जा रही है, तो हाइट का हम क्यूब करेंगे, तो बी एच क्यूब माइनस जो अंदर वाला पोर्शन है B1 इंटू H1 का क्यूब अपॉन 12। तो सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास
BH³/12, तो यहाँ पर भी हम BH³ माइनस B1H1³/12 कर देंगे। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा B³ B1³ H1/12। तो ये हॉलो रेक्टेंगुलर विद एन इनर रेक्टेंगल हुज विड्थ इज B1 एंड हुज हाइट इज H1, यानी कि एक हॉलो रेक्टेंगल है। हॉलो का मतलब है बीच में से नहीं है, बीच का पोर्शन खाली है, जैसे पाइप होता है, तो इस पाइप को हम बोलते हैं हॉलो एरिया, यानी कि बीच में से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, देखो एक बी है और एक नीचे वाला पोर्शन है बी है और इसकी हाइट है एच, यानी कि बेस बी है और हाइट है एच, और एक्स और वाई एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा BH³/36। यहाँ पर भी आप देखो एक्स एक्सिस हाइट को काट के गुजर रही है, तो इसका एच का ही क्यूब हो जाएगा, तो BH³/36। और आई वाई को हम कैसे देखेंगे, आई ए एरिया है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो सेंटर से डिस्टेंस पर है ए, तो ये हो जाएगा B³ माइनस B²HA प्लस BH²A/36। इस टाइप से आई एक्स और आई वाई हमारे पास मिल जाएंगे हमें। तो हमारे लिए बस 3 ही सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे। जो फर्स्ट था वो सबसे पहले हमने देखा था एक सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए आई एक्स π/4 r⁴ और आई वाई π/4 r⁴ और आई जेड आई एक्स और आई वाई को ऐड करके, तो सिंपल सर्कल का हमारे पास एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनुलस ऑफ इनर रेडियस, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऐसी फिगर जिसमें जैसे रिंग टाइप है। अब रिंग जैसे आपने देखा है कि उसकी कुछ चौड़ाई होती है और बीच में से खाली होती है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर अगर होगा तो R2 बड़ा रेडियस है, R1 अंदर वाला रेडियस है, तो यहाँ पर आई एक्स आएगा π/4 r⁴ माइनस r⁴, आई वाई आएगा π/4 r⁴ माइनस r⁴, और आई जेड π/2 r⁴ माइनस r⁴। और अगर हम सिंपल रेक्टेंगल के लिए देखते हैं तो रेक्टेंगल के लिए BH³/12 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा B³H/12, और ये है सेंटर के अबाउट। और अगर सेंटर के अबाउट नहीं है, दूसरा केस जो हमने पढ़ा था, एक्स और वाई एक्सिस का सेंटर रेक्टेंगल के एक कॉर्नर पर आता है, तो इसमें आई एक्स हो जाएगा BH³/3 और आई वाई हो जाएगा B³H/3। और फिर हमने रेक्टेंगल जो हॉलो है, बीच में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसा सेक्शन पढ़ा था, तो उसके लिए आई एक्स BH³ माइनस B1H1/12 और आई वाई B³H माइनस B1/3 H1/12। ट्राइंगल के लिए अगर हम देखते हैं तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास आएगा आई एक्स BH³/36 और आई वाई B³H माइनस B²HA प्लस B/36। तो इस टाइप से हमारे पास ट्राइंगल के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग फिगर्स के लिए, जो कि बेसिक फिगर हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, उनका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जैसे कि आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, तो इन सेक्शन का क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टॉपिक को रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।